तहलका इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश दसमान और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। खबर कुमाऊं से है, जहां आपको याद है कि मंडल विकास निगम के अध्यक्ष केदार जोशी के अल्मोड़ा पहुंचने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय पहुंचे केदार जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टिप्स दिए। मीडिया से बात करते हुए केदार जोशी ने कहा कि कुमाऊं मंडल विकास निगम घाटे में चल रहा है और निगम को घाटे से उबारने के लिए व्यावसायिक रूप देकर होटल की तरह संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुमाऊं में पर्यटन की अपार संभावना है और नई टीम के साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम को आगे बढ़ाया जाएगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम इस समय घाटे में चल रहा है। हमारे विविध आयाम में कुमाऊं मंडल विकास निगम कार्य कर रहा है। गैस की सप्लाई है, उसके सिवा हमारे होटल्स चलते हैं, TRH कहते हैं। उन सभी को उबारने के लिए हम उनको होटल, अच्छे होटलों के एट पार उसके जैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें कार्य करने के जो सिस्टम तरीके हैं, हम बिल्कुल होटलों में जैसे होते हैं, एक व्यावसायिक दृष्टि से उसको जल्दी से जल्दी उबारने का काम करेंगे। उसके सिवा पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। उसमें क्या क्या और हम कर सकते हैं पर्यटन के क्षेत्र में, उसके लिए प्रयास करेंगे। मेरे पास नई टीम, नए MD, नए हमारे GM आए हैं। सभी कर्मचारियों का सहयोग लेकर के उत्तराखंड के अपने कुमाऊं संभाग को तो निश्चित तौर पर पर्यटन में बहुत आगे तक ले जाने का। और खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां 5 दिनों से गुलाब राय मैदान में चल रहे रुद्रनाथ महोत्सव का मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे और हरीश रावत ने रुद्रनाथ महोत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कलाकारों को सम्मानित किया। वहीं समापन के मौके पर लोक गायक किशन महिपाल ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर नगरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समापन के मौके पर कहा कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान मेलों को काफी प्रोत्साहन दिया था। इसी कारण आज गाँव गाँव में विकास मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि लोगों की खुशहाली का प्रतीक है। जो डेवलपमेंट का इंडेक्स है, उसमें केवल सड़क कितनी, बिजली कितनी, आमदनी कितनी, यही नहीं है। खुशी कितनी है, खुशहाली कितनी है, ये एक इंडेक्स है। तो ये जो जब हम संस्कृति से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली आती है, जिसको हम हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं। और इस तरीके के आयोजनों के माध्यम से नागरिकों की सम्मिलित खुशी झलकती है। तो इसलिए मैं रुद्रनाथ का ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया गया आयोजन है, उसके लिए नगरपालिका को और आयोजक गणों को बहुत। वहीं उत्तरकाशी में माघ मेला इन दिनों जनता को काफी लुभा रहा है। प्राचीन समय से व्यापार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण इस मेले में जहां लोग ठंड पड़ने से पहले अपने खाने पीने का सामान लेते थे, तो वहीं अब यह मेला देश और विदेश में रह रहे लोगों को आकर्षित कर रहा है। माघ मेले के तीसरे दिन गज देवता की यात्रा ढोल दमाओं के साथ निकाली गई, जिसमें स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़कर भगवान गज महाराज का आशीर्वाद लिया। वहीं इस मौके पर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर उमंग कुमार भी इन दिनों उत्तरकाशी में हैं, जहां उन्होंने जिलाधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष यशोदा राणा के साथ गाज देवता और बाड़ाहाट के राजाकांड देवता का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पहले कई वर्षों पिछले जब इतने भव्यता का मेले का नहीं था, सूक्ष्म रूप उसका होता था, तो ये जो हमारा पहाड़ का थोलो जिसको कहते हैं, चीन से लोग यहाँ व्यापार के लिए आते थे और जब ये कामकाज का सीजन हमारा खत्म हो जाता था, उसके बाद लोग इसको इस रूप में मनाते थे। और साल भर की सामग्रियां आपने जब यहाँ पर उपलब्ध उस समय नहीं होती थी, साल भर की सामग्रियां खरीद के रखते थे। और इस मेले को बड़े उत्साह, हर्ष और उल्लास के साथ लोग इसका वो करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब माघ। आभार व्यक्त करती हूँ और आप सब लोगों को निमंत्रण भी देती हूँ कि आप लोग सब लोग आए और इस माघ मेले में को भव्य बनाएं, या अपनी संस्कृति को और धार्मिकता को सजोने का हम सब। खबर उत्तराखंड की किच्छा से है, जहां नए साल में एक बार फिर पंतनगर एयरपोर्ट से नई हवाई सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में दूसरी सेवा है, जिसे देहरादून से नैनीसैनी, पिथौरागढ़ से पंतनगर के बीच चलाया जाएगा। इसके लिए पंतनगर एयरपोर्ट में लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयर हेरिटेज हवाई कंपनी अब पहाड़ को हवाई सेवा देने जा रहा है। नए साल में पंतनगर से ये दूसरी फ्लाइट है जो उत्तराखंड के पहाड़ों को सेवा देगी। इससे पहले एयर इंडिया द्वारा दिल्ली, पंतनगर और देहरादून के बीच उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा शुरू कर चुका है। कल से शुरू होने वाली हवाई सेवा के लिए पंतनगर एयरपोर्ट में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंतनगर
पंतनगर एयरपोर्ट निदेशक SK सिंह के मुताबिक एयर हेरिटेज पहाड़ों की हवाई सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए रूट शेड्यूल भी आ चुका है। देहरादून से फ्लाइट नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचेगी, जिसके बाद वही फ्लाइट पंतनगर को आएगी। उन्होंने बताया कि देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए 1570 रुपये का हवाई टिकट रखा गया है, जबकि पिथौरागढ़ से पंतनगर के लिए 1410 रुपये रखा गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही उत्तराखंड के अन्य स्टेशनों को भी डेवलप कर उन्हें हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा। का देहरादून से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से पंतनगर का सेक्टर मिला हुआ है उसको, और देहरादून से पिथौरागढ़ जो सेक्टर है उस पर 1570 रुपया किराया रखा गया है, और वो फ़्लाइट देहरादून से 9:30 बजे डिपार्चर होगी देहरादून से, और अराइवल नैनी सैनी एयरपोर्ट पे 10:20 पे है। और उसके बाद पंतनगर के लिए नैनी सैनी एयरपोर्ट से 10:40 पे डिपार्चर है, और 11:10 पे यहाँ अराइवल। खबर टिहरी से, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई टिहरी में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ किया और टिहरी जिले को बड़ी सौगात देते हुए 221 करोड़ 81 लाख की 89 योजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बांटे। इस दौरान 3 जिलों के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत, टिहरी सांसद और जनसभा में कई लोग गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन्हें रोका और उस बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसके चलते सीएम ने खुद पुलिस अधिकारियों को उसके लिए फटकार भी लगाई और उन्हें ठीक व्यवहार करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जिसके लिए 2022 तक सभी पुलों का निर्माण कर लिया जाएगा। और टिहरी झील प्रभावित प्रतापनगर के डोबरा चांटी पुल के लिए 87 करोड़ की एकमुश्त धनराशि उन्होंने जारी कर दी है। स्वीकृत किए हैं, जिनके लिए पैसे की भी हमारी किस्त जारी होने वाली है, और 200 पुल हम राज्य में बनाएंगे 2022 तक। और मुझे ये लगता है कि जो हमारी पुलों की डिमांड है शायद उसके बाद ना जैसी हो जाएगी। चला जाए कोई जैसे सत्यनारायण से ना नेपाली फार्म कितना। खबर हरिद्वार से, जहां रायवाला और ऋषिकेश के बीच विद्युतीकरण पर राज्य टाइगर रिजर्व ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते फिलहाल रायवाला और ऋषिकेश के बीच चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं चल सकेगी। पार्क प्रशासन ने रेल लाइन की जद में आने वाले पेड़ों की लॉपिंग और ट्रिमिंग के लिए अनुमति देने से साफ इनकार किया है। इस मुद्दे को लेकर मोतीरू रेंज कार्यालय में रेलवे और पार्क अधिकारियों के बीच बैठक हुई। पार्क प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए रायवाला से ऋषिकेश के बीच 2 किलोमीटर तक विद्युतीकरण को पार्क प्रशासन द्वारा लाल झंडी दिखाकर रोक दिया है। इसके बाद रेलवे की इस महत्वपूर्ण परियोजना के अधर में लटकने की उम्मीद बन गई है। दोनों स्टेशनों के बीच विद्युतीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जल्दी दोनों स्टेशनों के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन भी दौड़ने वाली थी। इसमें रेलवे का जो एक प्रस्ताव है, ऋषिकेश डोईवाला से लेके इनका ऋषिकेश की जो रेलवे लाइन है उसका विद्युतीकरण होना है। तो इसमें हमारे इस रेलवे लाइन के किनारे जो बड़े पेड़ हैं उनके कुछ टहनियाँ और उनके शाख तराशी के लिए अनुमति मांग रहे थे, परंतु ये पूर्व में भी, क्योंकि अब राजाजी टाइगर रिजर्व NTCA के अंतर्गत आ गया है, दिए जाते हैं कि जब कैरेजेस की संख्या बढ़ जाती है तो इनकी एक निर्धारित स्पीड के में ही इसको रेलगाड़ी को चलाना पड़ता है। तो उसके लिए NVWL की जो पिछली बैठक हुई थी उसमें में ये निर्णय आया था या विचारात रखा गया था कि अगर इनको इस प्रस्ताव में कोई बदलाव करने हैं तो उसी अनुसार रेलवे को पुनः इस पे आवेदन करना होगा और उस पर पुनर्विचार करके फिर इस स्पीड के मामले में तय किया जा सकता है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेड़ ने काशीपुर में प्रेस वार्ता के दौरान लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी को मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी हाईकमान ने प्रत्याशी बनाया है तो रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस की जीत होगी। आपको याद है कि रुद्रपुर से पूर्व विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेड़ ने काशीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आपको याद है कि काशीपुर पहुंचने पर महानगर कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता का स्वागत किया। आपको याद है यहाँ उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की। राजा केसी सिंह बाबा 2 बार के MP, डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह 2 बार के MP, इंदिरा हृदय सीनियर नेता हमारी, तिलकराज बेड़ हमारे सीनियर नेता, इन लोगों में से टिकट दें जो इस क्षेत्र में लगातार सुख दुख में विकास में लगे रहे। मेरा ही कहना है किसी भी और क्षेत्रों के, चाहे वो पिथौरागढ़ का हो, चाहे अल्मोड़ा का हो, चाहे वो वहाँ का, उनको टिकट ना दें। सीधा निशाना आपका। मेरा हरीश रावत जी या किसी से नहीं है, हरीश रावत जी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मेरा टिकट मिलता है तो अगर पार्टी टिकट देगी तो फिर चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन मेरा निवेदन ये है पार्टी से कि
बाबा केसी सिंह या डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह या तिलकराज बेहड़ या इंदिरा हृदय जी। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। बन रहे तहलकंड न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करेंगे खबरों के सिलसिले। खबर लेंगे लक्सर से, जहां पीएनबी बैंक कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण को नकली नोट थमा दिए जाने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अकोड़ा गांव निवासी सोहनवीर ने 13 जनवरी को लक्सर की पीएनबी बैंक शाखा से अपने खाते से कुछ पैसे निकाले थे। सोहनवीर का कहना है कि तीसरे दिन जब उसने बाजार से कुछ सामान खरीदने की कोशिश की तो दुकानदार ने उसे उसके नोट वापस कर दिया और कहा कि यह नकली नोट है। जिसके बाद तुरंत वो बैंक अधिकारियों के पास पहुंचा, लेकिन बैंक अधिकारियों ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। दिया भर को उसने 16,200 मुझे दिए। मैं फिर हुई काउंटिंग की नोटों की। मैंने कहा मगर साहब ये जैसे 200 के नोट है, इसमें मुझे डाउट लग रहा है कि कुछ नोट ये नकली है। तो उन्होंने कहा नहीं नकली नहीं। मैंने कहा ये नोट देखो आप चेक करो एक। उन्होंने कहा नहीं ओरिजिनल है। मैंने विश्वास तौर पे मैं आ गया लेगा। फिर मैं कल रूढ़ की मीटिंग चले गया। उसके बाद मैंने आज किसी दुकानदार को नोट देने थे, तो मैंने आज नोट जैसे दुकानदार दिए तो उसने कहा 5 नोट नकली है। तो मैं तुरंत बैंक मैनेजर से मिलने के लिए गया। मैंने कहा साहब ये नकली है, क्या खुद लेकर आए। मैं अगर नकली नोट या 5 नोटों को लेके। और अब खबर है देहरादून से, जहां अगर गलत साइड पर गाड़ी चलाए तो गाड़ी पंचर हो सकती है। जी हां, देहरादून पुलिस राजस्थान की तरफ पर राजधानी की सड़कों पर फोल्डेबल स्ट्रिप्स लगाने की योजना बना रही है, जिसमें रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर गाड़ी के टायर को ये स्ट्रिप पंचर कर देंगी। आपको बताएं कि राजधानी में लगातार बढ़ते सड़क हादसे और यातायात के दबाव को देखते हुए पुलिस फोल्डेबल स्ट्रिप्स लगाने की कार्य योजना तैयार कर रही है। गलत साइड से गाड़ी चलाने के कई बार सड़क हादसे देखने को मिलते हैं और यातायात भी प्रभावित होता है। ये योजना अगर राजस्थान की तर्ज पर पुलिस यहाँ भी शुरू कर देती है तो उससे सड़क हादसे भी रुकेंगे और यातायात भी प्रभावित नहीं होगा। देहरादून एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने जानकारी दी है कि गलत साइड अगर गाड़ी चलाई गई तो स्ट्रिप्स टायर को पंचर कर देंगी, लेकिन सही साइड से गाड़ी चलने पर टायर को कोई नुकसान नहीं होगा। रॉन्ग साइड ड्राइविंग के लिए लेकर ये राजस्थान पुलिस में एक जो है वहाँ से हमें पता लगा है कि दे आर यूजिंग सम स्ट्रिप्स जो कि फोल्डेबल स्ट्रिप्स होती हैं, रंबल स्ट्रिप्स की तरह होता है। और ये अगर जो है गलत साइड से, इसमें रॉन्ग साइड से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो आपकी जो है टायर उससे पंचर हो सकते हैं या टायर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। परंतु अगर आप सही साइड से गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी को उससे कोई भी आपकी गाड़ी के टायर्स में कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये हमारे संज्ञान में आया है। इसमें एसपी ट्रैफिक को बताया गया है कि इसको एक्सप्लोर करके और जिन एरियाज में रॉन्ग साइड ड्राइविंग की हमको शिकायत प्राप्त हुई है उसको हम लोग जो है ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करते हुए और इन स्ट्रिप्स को वहां पर लगाएंगे। और जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका पता करके, इनके कौन सप्लायर्स हैं उनके बारे में पता करके इसका टेंडर करवा के या जिस भी प्रक्रिया से इसको खरीद कर। खबर काशीपुर से, जहां के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रतिभाशाली छात्रों और अध्यापकों को सम्मानित किया। उत्तराखंड बोर्ड परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करने के लिए काशीपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके उपरांत अरविंद पांडे ने काशीपुर क्षेत्र के होनहार छात्र छात्राओं और जनप्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को मिलने वाला सम्मान औषधि का कार्य करता है, जिससे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं।
खबर देहरादून से है, जहां एसपी देहात देहरादून ने पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय डाकपत्र में एक प्रेस वार्ता कर ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि सहसपुर थाना पुलिस द्वारा थानाध्यक्ष नरेश सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश क्रिकेट लीग के मैचों में मोबाइल फोन से सट्टा खिला रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अंकित मिगलानी पुत्र सतपाल मिगलानी निवासी सहसपुर द्वारा अपनी गारमेंट्स की दुकान की आड़ में अन्य 4 लोगों के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम किया जा रहा था। सूचना पर पुलिस सहसपुर थाना पुलिस पहुंची और टीम द्वारा जब दुकान की चेकिंग ली गई तो वहां से 5 लोगों को ऑनलाइन सट्टा खिलाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस उनके कब्जे से 57,780 रुपये नकद, एक LED टीवी, सेट टॉप बॉक्स और 7 मोबाइल और एक एंट्री रजिस्टर आदि बरामद हुए। थाना क्षेत्र में बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है उसमें कुछ लोग सट्टा लगाते हुए पिछले काफ़ी समय से जो एक्टिव थे, उसमें एसओ सहसपुर के नेतृत्व में एक टीम ने जो काफ़ी टाइम से उन्हें फॉलो कर रही थी, कल छापा मारा और उसमें करीब 5 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें जो अंकित मिगलानी है जिसकी दुकान पर यह खेला जा रहा था उसके साथ 5 लोग और थे। इनकी लोकल लेवल पे थाना सहसपुर और विकासनगर के अलावा सहारनपुर के बीच में कुछ संज्ञान में आया, तो उसकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। सर, क्रिकेट मैच को लेके सट्टा था या किसकी? हाँ, ये क्रिकेट मैच में जो बिग बैश लीग खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया में, उस पर ये सट्टा लगाया जा रहा है। कुल कितने लोग पकड़े गए हैं? कुल 5 लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें। कुछ सामान भी बरामद हुआ? हाँ, इसमें 7 मोबाइल हैं इनके और करीब 57,000 रुपए इनसे कैश। और देहरादून में जमीन की खरीद फरोख्त में बढ़ रही धोखाधड़ी के मामलों को लेकर पुलिस महानिदेशक गढ़वाल अजय रौतेला ने जमीन खरीदने वालों के लिए धोखाधड़ी से बचने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। आईजी गढ़वाल का कहना है कि बढ़ते जमीनी धोखाधड़ी के मामलों में लोगों में जानकारी का अभाव होना पाया गया है। जमीन खरीदने से पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को जांच कर ही भूमि खरीदे ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। आईजी गढ़वाल ने भूमि खरीदने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। रौतेला ने कहा कि भूमि खरीद के वक्त उसकी पूरी जानकारी जुटा लें, साथ ही पैसों का भुगतान कैश न करके चेक के माध्यम से करें और पावर ऑफ अटॉर्नी के विषय में मूल मालिक से बात करें। आईजी ने कहा कि अगर इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए तो जमीनी धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो जमीन है उसकी फर्द की जानकारी करें। अधिकतर लोग 100 रुपये में या 10 रुपये के पेपर में, स्टाम्प पेपर में कर लेते हैं, इसकी लीगल वैलिडिटी कुछ नहीं। तो जब भी एग्रीमेंट करें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करें। और ये आपको ज़मीन बेच रहा है उसके बारे में भी जानकारी करना है। यहाँ पे अधिकतर क्या है, बीच में दलाल हैं, उनके पास ज़मीन है नहीं, दलाल बन के वो बेच देते हैं। तो ये भी। और खबरों की जानकारी के लॉग ऑन कीजिए हमारे वेबसाइट tehlkeindia.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।